हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम यानी कि गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, उसके एप्लीकेशन को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन हमारे सामने क्या है? अनंत लंबाई से आर दूरी पर, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमको। तो हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था, उसमें क्या बताया था? कोई बंद पृष्ठ जब हम लेते हैं, बंद पृष्ठ लेते हैं, उसमें आवेश लेते हैं बंद पृष्ठ में, तो उससे जो संबद्ध फ्लक्स होता है यानी कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? उस आवेश का जो होता है 1/साइलम0 गुना होता है। यानी कि कुछ इस तरह से हमने आपको फार्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था? इसके बीच में रिलेशन Q/साइलम0 के भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये वाला मैंने बताया था। ठीक है, ये बताया था। अब हम क्या देखेंगे? अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण। तो अनंत लंबाई का तार बना लेते हैं। कुछ अनंत लंबाई का तार सर कैसे बनाएंगे? भाई अनंत लंबाई का मेरा बोर्ड नहीं है। ठीक है, अनंत लंबाई का तार जब बनेगा जब आपका बोर्ड अनंत लंबाई का होगा। भाई आप बनाते रहे अनंत लंबाई का। ठीक है, और इससे आपको एक चीज़ और समझिए, इसमें क्या मैंने बताया था पहली की वीडियो अगर आपने देखी है तो आप कहेंगे सर इससे तो आपने बताया था इसमें क्या है? आवेशित चालक तार है तो सतत आवेश वितरण है। यानी कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो याद हो तो मैंने बताया था एक फार्मूला, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश वितरण में क्या होता है? उपस्थित आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका फार्मूला मैंने कुछ इस तरह से आपको लिखाया था। तो क्या वो फार्मूला ये था? एग्जैक्ट यही फार्मूला था। ठीक है, ये फार्मूला था। तो अब ये अनंत लंबाई के चालक तार है। दिख तो इसमें इतना ही लंबाई का रहा है, लेकिन ये क्या है? अनंत लंबाई का चालक तार है। तो अनंत लंबाई के चालक तार है तो इसकी तीव्रता हमें इससे, यहाँ पे कोई पॉइंट आर है, यहाँ कोई पॉइंट पी है, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। ठीक है, इसको पॉइंट और दूर बना लेते हैं। ठीक है, इतनी दूर आर दूरी पर, ये पॉइंट कितना है? आर दूरी पी पर ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट पी पर निकालना है हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या करेंगे? अनंत लंबाई का चालक तार है और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लो, तुम नीचे भी और बड़ा कर लो। ऐसे अनंत लंबाई का लगना चाहिए। ठीक है, ब्लैक बोर्ड भर के बना लो, व्हाइट बोर्ड है, सॉरी ब्लैक बोर्ड नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब इसमें एक किया जाएगा, एक गॉसियन पृष्ठ बनाया जाएगा। ये गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसमें आवेश क्या होता है? उसके अंदर रहता है। बताया था ना कि पृष्ठ वही होता है जो पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स, वही वाला कॉन्सेप्ट होगा कि ऐसा पृष्ठ बनाएंगे जिसके भीतर आवेश हो। ठीक है, तो ऐसा बनाएंगे जिसके ये आवेश है तो इसके अंदर आ जाए। तो एक पृष्ठ हम आर त्रिज्या मानकर, ठीक है, आर त्रिज्या मानकर एक बेलनाकार बनाते हैं। ठीक है, लंबाई, ये लंबाई में तो गोला तो बना नहीं सकते भाई, तो इसीलिए आर त्रिज्या इधर भी ले लेंगे, आर इधर भी ले लेंगे, ये दूरी आर समझ लीजिए भी है। तो आर त्रिज्या का हम क्या बना लेंगे? एक बेलन बना लेंगे। सपोज करेंगे, सिर्फ कल्पना करेंगे। क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। सर आप तो कल्पना में ही खुआ देते हैं हमको, कल्पना करने के लिए कहते हैं, हमको कल्पना याद आने लगती है। छी, कैसा कितना गंदा बनाते हैं सर आप। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया? ये हमने मान लिया इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है हमने मान लिया एल लंबाई का ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, एल लंबाई का गॉसियन। इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या यानी रेडियस आर है। समझ में आया इतना? अब हमने क्या किया? गॉसियन, इसके अंदर क्या है? गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश है। तो अब क्या है? अब हमें क्या निकालना है? पहले तो हमें देखना है कि इस यहाँ से जो है इस पॉइंट पर पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इस पे आवेशित है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से दूर की तरफ होती है, तो यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे। ठीक है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना भाई। देखो अब यहाँ पे अगर मैं छोटा सा क्षेत्रफल मान लेता हूँ, छोटू सा क्षेत्रफल डी ए मान लेता हूँ। ठीक है, DA1 इसको कह देते हैं, क्या? DA1। तो इसकी दिशा कितनी होगी? इसकी दिशा कितनी नहीं, किसकी तरफ होगी? दिशा को भाई परिमाण तो यहाँ बता नहीं सकते हम, सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हैं। तो डायरेक्शन आप कहेंगे सर इसकी भी डायरेक्शन इधर ही होगी, इधर ही होगी डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल सही, इधर ही होगी। अगर मैं इधर इसे पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा? इधर अगर हम छोटा सा लेते हैं, क्या लेते हैं? पृष्ठ, इस पे तो छोटा सा पृष्ठ लेते हैं, इसको हम कह देते हैं, क्या कहते हैं? DA2 कह देते हैं। DA2 कह देते हैं, इसकी डायरेक्शन आप कहेंगे ऐसे कुचुक, ये इधर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इसके आवेश के कारण इधर पॉजिटिव है तो आवेश ऐसे हो जाएगी इधर की तरफ। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ एक इधर तो हो गया, इधर ले लेते हैं नीचे की तरफ भी। भाई नीचे की तरफ फ्लक्स यहाँ से कैसे गुजरेगा?
तो ठीक है, अब इस पृष्ठ पर यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव वैसे कर लीजिए, ठीक है। अब फिर आप कहेंगे डायरेक्शन मैं पूछूंगा, आप कहेंगे कुछ नीचे की तरफ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कि ये इधर की तरफ, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स देखेंगे और यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स और यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स और तीनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट ये फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है, इसलिए सिर्फ जैसे हम बीजगणितीय योग करते हैं उसी तरह से हम जोड़ लेंगे। अब देखो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स का फार्मूला मैंने क्या बताया था, E cos थीटा, ठीक है। या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं E वेक्टर E डॉट वेक्टर A इस तरह से, या तो फिर E cos थीटा लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, E cos थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और dA1 क्षेत्रफल के बीच की जो दिशा इसकी इधर है, E की भी दिशा इधर है, तो दोनों के बीच का कोण क्या हुआ, जब दोनों की दिशा सेम है, उधर ही तरफ है, तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। और cos 0 की अगर हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे φ1 इसको अगर कह दें, तो cos 0 की वैल्यू बताओ बच्चों, सब लोग को याद है क्या है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। φ2 इसी तरह से हम निकालते हैं, तो φ2 क्या हो जाएगा हमारा, E cos, यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, यानी कि cos 90 लिखेंगे। तो cos 90 कितना होता है दोस्तों, cos 90 0 होता है, तो कुल मिला के सब 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह φ3 हम निकालेंगे, φ3 जब निकालेंगे तो φ3 क्या होगा, E cos 90 ये भी होगा, इधर देखिए इसको हम अगर φ3 कह दें, इसको dA3 कह दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, φ3 हो जाएगा। φ3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए आप लोग, φ3 की वैल्यू भी E cos 90 हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। और अब क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे हम, यानी इधर लिख लेते हैं परिणामी फ्लक्स, परिणामी फ्लक्स पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले क्या हैं, ठीक है। परिणामी फ्लक्स क्या है, फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इस तरह से करके आप नोट कर लेंगे। φ2 φ3 की वैल्यू 0 है, तो सिर्फ φ1 यानी कि EA बचेगा। क्लियर हुआ, क्लियर है, ठीक है। EA बचा, क्या बचा, EA। अब देखो यहाँ से, अब EA हो गया हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं मिटा दिया। तो यहाँ पे EA हो गया, इसको इक्वेशन 1 समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से जो है EA हो गया, अब A क्या होगा, A तो भाई इसका क्षेत्रफल होगा, यहाँ से सूक्ष्म क्षेत्रफल माना है, तो अब पूरे का क्षेत्रफल लेंगे, तो भाई A कितना होगा, A यानी कि इसके ऊपर का क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRL होता है। तो A की वैल्यू हम क्या रखेंगे, फाई बराबर 2πRL और E रख देंगे, A की वैल्यू 2πRL रख दिया हमने। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ही समीकरण 1 दे दो, ठीक है, इसको ही दे दो। और अब इसके बाद हम लगाएंगे गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या थी, आवेश इसके अंदर पृष्ठ बाहर है, तो गॉस प्रमेय लग जाएगी। क्यों लग जाएगी भाई, बंद पृष्ठ है, इसके भीतर आवेश उपस्थित है, तो गॉस प्रमेय लग जाएगी। अगर बाहर भी उपस्थित होता तब भी हम लगा देते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, विद्युत क्षेत्र शून्य होता, क्योंकि वो गॉस की दूसरी प्रमेय है। तो क्लियर है। यहाँ पे देखिए आप लोग, अब यहाँ फाई बराबर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, फाई बराबर क्यू अपॉन साइलम 0 साइलम नॉट के, ठीक है, साइलम 0 भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्यू अपॉन साइलम नॉट के। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए, क्यों हमें कहा गया था, क्या हमें तो सिर्फ ये कहा गया था एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है जिस पर एक समान रूप से आवेश क्या है, वितरित है, आवेश वितरित है, और इससे क्या है, r दूरी पर बिंदु P है कोई, वहां पे हमें तीव्रता निकालनी है, और बताया गया था इसका जो है रेखीय आवेश घनत्व तो लिम्डा है। क्यू की तो कहीं जिक्र नहीं हुई, तो अब हम क्यू को क्या करेंगे, क्यू से लिम्डा इंटू एल, इसको क्यू को लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी क्यू की वैल्यू, लैम्डा इंटू एल। अब देखिए यहाँ पे एल ने एल को मारा यहाँ से, और ई इधर कर लेंगे हम एक तरफ, और बाकी को उधर कह देंगे उधर चले जाओ भाई तुम। तो यहाँ सिर्फ लैम्डा बचेगा, और नीचे आएंगे 2π एप्सिलॉन नॉट के आर, ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, किसके लिए, कि एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पे सदिश रूप में हम लिख सकते हैं, देखिए सदिश
स्वरूप में। कैसे लिखेंगे? तो आप लोग को याद ही होगा, सदिश के लिए क्या करना पड़ता है? अरे सर कुछ नहीं, सदिश के लिए एक ई पे तीर लगाएंगे, उसके बाद लैम्डा अपॉन 2 पाई साइन नॉट के आर ऐसे रहने देंगे, एक कैप लगा देंगे। आर कैप क्या होता है? एक हमारा मात्रक सदिश होता है, यानी कि यूनिट वेक्टर जिसका मात्रक एक होता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर एग्जाम में आए तो इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फोड़ के चले आइएगा। तो देखते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसके जो अगले अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, उसको भी हम देखेंगे। वो क्या है? एक पृष्ठीय चादर है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल घनत्व, यानी क्षेत्रफल आवेश घनत्व होता है ना, उसका यूज करके, जैसे यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व का हमने यूज किया था, तो वहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रफल आवेश घनत्व का यूज करेंगे हम, तो उसको भी हम करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।